नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, प्रिपरेशन में लगे होंगे। और ये केवीएस का लेक्चर नंबर 19 आप लोगों के सामने है और इसमें हम लोग देख रहे हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर करने का समय आ गया है, थोड़ा सा इसको मैं ब्राइट करने की कोशिश कर लेता हूँ। हाँ, करंट अफेयर कितने समय तक का करना चाहिए किसी परीक्षा के हिसाब से? जो परीक्षाएं हर वर्ष लगातार होती रहती है, जैसे कि उच्च स्तर की परीक्षाएं, उसमें वो लोग लगभग एक वर्ष का करंट अफेयर पूछ लेते हैं। लेकिन ऐसी परीक्षाएं जो कि बहुत रुलाती हैं, बहुत समय के बाद आती हैं, वो क्या करती हैं? वो एटलीस्ट एक साल का करंट अफेयर देखते हैं, प्लस वो कुछ भी पहले का मिल दे तो चिपका देते हैं, मतलब एक साल से थोड़ा सा ज़्यादा। अभी अपने को केवीएस के लिए करंट अफेयर करने का टाइम आ गया है। अभी आप केवीएस का करंट प्रिपेयर कर सकते हैं। कभी तक? जनवरी 2022 से शुरू करना है, ठीक? टिल डेट तक चलते रहना है, परीक्षा के एक महीना पहले तक चलते रहना है बस। अब उम्मीद हम ये करते हैं कि साल के अंत तक या इस साल अगले साल की शुरुआत में परीक्षा होनी चाहिए, तो हमें एक वर्ष का ये जो पीरियड है यहाँ तक का करंट अफेयर सफिशिएंटली हो जाना चाहिए। एक और बात, आखिरी के कुछ महीनों के करंट अफेयर ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये बहुत आइडियल टाइम चल रहा है प्रिपरेशन को ब्रशअप करने का। कैसे करिए? अभी वाले करंट अफेयर को सीधे सीधे लेके चलिए, प्लस एक एक महीने का पिछले वाले करंट करते रहिए। एक बार जनवरी कर लिया, फरवरी कर लिया, मार्च कर लिया, ऐसे, है ना। मेरे पहले वाले करंट अफेयर ऑलरेडी हैं जो जून तक के थे, पीसीएस के लिए मैंने कराए थे, वो सारे अच्छे से करने हैं। मैं यहाँ केवीएस के लिए फिर से कराऊंगा उसको, लेकिन जो स्मार्ट लोग हैं वो खोज के कर लेना फटाफट। चलिए करंट अफेयर को शुरू करते हैं। केवीएस के 19 लेक्चरों में मेरे ख्याल से पहला या दूसरा लेक्चर है करंट अफेयर का, सीरियस लेक्चर है। और यकीन मानिए क्वेश्चन सीधे दिखेंगे आपको परीक्षा में, सीधे मतलब एकदम सच में सीधे दिखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत लिमिटेड वीडियोस होंगी, बहुत लिमिटेड टाइम की सबकी वीडियोस होंगी, और वहाँ आपको काम करना होगा। नाम ये आपको याद रख लीजिए, पेपर में पूछा जाएगा। प्रगनंदना, है ना, कौन है ये? 16 वर्ष के जबरदस्त चैंपियन है भारत के, ग्रैंड मास्टर हैं ये, ग्रैंड मास्टर शतरंज, है ना, चेस में। क्यों फेमस हो रहे हैं? लगातार इन्होंने तीसरी बार विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को फिर से हरा दिया है जी। ये बहुत ही रोचक खबर है, बहुत ही ज़बरदस्त है। 2 से 3 महीनों में 3 बार हरा दिया। बहुत बड़ा नाम है मैग्नस कार्लसन, उनको हराना एक नए ग्रैंड मास्टर के द्वारा, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। अच्छा, अभी देखो चेस का ओलंपियाड भी इंडिया में हुआ था अभी हाल ही में, उसमें कभी पूछ ले क्वेश्चन, टेढ़ा क्वेश्चन तो चेन्नई बोल देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की पहली स्पेस ऑब्जर्वेटरी कहाँ स्थापित हो रही है? अगर जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे, इस चैनल का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जुड़े होंगे, तो ये करंट अफेयर मैंने करंट फॉर फन में मैं कुछ करंट अफेयर फैक्ट डाल देता हूँ कि बस मज़े में, है ना। उसमें एक क्वेश्चन मैंने बताया था। तो एक स्टार्टअप कंपनी है, दिगंतर करके है शायद, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी स्थापित कर रही है भारत की पहली बार। हाँ, भारत में स्थापित होने वाली अपनी तरह की पहली स्पेस ऑब्जर्वेटरी होगी, वेधशाला होगी, जो कि अंतरिक्ष की जो गतिविधियां हैं उस पर नज़र रखेगी। कहाँ हो रहा है? अभी जगह जो निर्धारित की गई है वो है उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में। गढ़वाल मंडल, आपको बता दें उत्तराखंड 2 बड़े मंडलों में विभक्त है, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। तो उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में प्रपोज्ड है भारत की पहली स्पेस ऑब्जर्वेटरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूरी ताकत रखता है ये आने का। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आ गया, ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट, नाम ही यही है, इंग्लिश में भी लिखे यही रहेंगे, ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट। इसमें मेरी आवाज़ थोड़ी धीरे आती होगी ना, मैं कोशिश करूँगा चिल्ला के बोलने की। ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट फेज़ 2 स्टार्ट हो गया है बच्चे। फेज़ 2 की जो शुरुआत है वो कहाँ हुई थी? रांची से हुई है अभी हाल ही में। कहाँ से हुई है? रांची से हुई है। भारत सरकार का इनिशिएटिव है, भारत सरकार का इनिशिएटिव है। क्या? जो जनजातीय युवा हैं उनको कैसे सेल्फ रिलायंट बनाया जाए, कैसे उनको स्किल, उनके अंतर्गत हुनर डेवलप किया जाए, इसके लिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया है ना। इसका लक्ष्य क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमी की भावना जगाई जाए इनके अंतर्गत। ये किसके द्वारा चलाया जाता है? एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो भारत सरकार का संस्थान है, इसके द्वारा, जिसका लक्ष्य है स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करना। ये भारत सरकार का ये प्रोग्राम जो शुरू हुआ था, इसका दूसरा फेज़ है। इसके अंतर्गत क्या था कि भारत के जो 6 बड़े स्टेट हैं ट्राइबल, जहाँ ट्राइब्स की जनजातीय लोगों की संख्या ज़्यादा है, जिसमें कि महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी, झारखंड और गुजरात हैं, इनमें फेज़ वाइज ये प्रोजेक्ट चलाया जाएगा उद्यमिता का।
ट्राइबल्स के लिए, आदिवासी युवाओं के लिए। तो इसके जो दूसरा फेज़ है झारखंड के लिए स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले फेज़ में महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी और गुजरात में प्रोग्राम हो चुका था। पेपर में इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को एकदम से चिपका देना है। फेज़ 2 इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है। एक और चीज़ याद रखना, ट्राइबल यूथ से जुड़ा हुआ एक उपक्रम है ट्राइफेड, उससे 1000 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उसको भी याद रख लेना आप लोग। नेक्स्ट है चंडीगढ़ एयरपोर्ट, अभी चर्चा में आया था, नाम बदला गया है, नया नाम शहीद आजम भगत सिंह जी के नाम पे। बहुत ही पहले से ड्यू था ये, बहुत मोस्ट अवेटेड चीज़, भगत सिंह के नाम पे रखा गया है चंडीगढ़ के एयरपोर्ट का नाम। पेपर में लगभग ये क्वेश्चन संभावित है परीक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कैसे छूटेगा ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन की क्वालिटी आपको देख के बतानी है। डेली करंट अफेयर्स को इसीलिए मैं थोड़ा सा कराने से अवॉइड करता हूँ, बिकॉज उसमें बहुत जो क्वालिटी करंट होते हैं कहीं ना कहीं खो जाते हैं, ठीक है। खैर, केवीएस की क्लासेस चल रही हैं, बीओ की क्लासेस चल रही हैं, नहीं अभी तक पढ़ रहे हैं तो मन लगा के सीरियसली पढ़िए, अगर सीरियस है फ्यूचर के लिए। ये वर्तमान समय ऐसा है कि हर नए साल में क्या कुछ नई चीज़ें आ जाएं, क्या कुछ पुरानी चीज़ें चली जाएं, इसलिए अपने हर परीक्षा को आखिरी अटैम्प्ट की तरह दे के लगिए। केवीएस पीआरटी से अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं, बीओ की क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, तो बिल्कुल से जुड़ सकते हैं। 7678668827 पे व्हाट्सअप करिए, टेलीग्राम करिए, जानकारी लीजिए, बात कीजिए, कोई समस्या है तो उसके बारे में बात कीजिए। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो कि हर वर्ष जनवरी के महीने में आयोजित किया जाता है, जो भारत में रहने भारतीय जो विदेश में रहते हैं एनआरआई, उनको कनेक्ट करने के लिए, और वो इस साल हो रहा है इंदौर में। बहुत ही जोरदार शहर है, कई सालों से सबसे स्वच्छ शहर के रूप में इसको रैंकिंग मिलती है स्वच्छता, ठीक है। तो इंदौर में होगा भाई इस बार का। लास्ट टाइम का कहाँ हुआ था, वाराणसी में, वर्चुअल हुआ था कोविड के चक्कर में। अब ये क्वेश्चन देखो कैसे रुकेगा। भारत का पहला खुद का बनाया हुआ स्वदेशी मतलब इंडिजिनसली डेवलप्ड हाइड्रोजन से चलने वाली बस, जीरो एमिशन है इसमें कार्बन का, ठीक है। किसने डेवलप की है, केपीआईटी कंपनी है आईटी की, और सीएसआईआर, केपीआईटी और सीएसआईआर जो भारत की संस्था है, सीएसआई भारत सरकार की, इनके ज्वाइंट वेंचर ने ये डेवलप किया है पुणे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत हाइड्रोजन के प्रोजेक्ट पे, ग्रीन हाइड्रोजन के कंसेप्ट पे यूएस के साथ भी कोलैबोरेशन करके कार्य कर रहा है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, युद्ध अभ्यास कौन सा, पिच ब्लैक। पिच ब्लैक के नाम से एक युद्ध अभ्यास है जो कि रॉयल एयरफोर्स ऑफ रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स है ना, ऑस्ट्रेलिया की जो एयरफोर्स है वो इसको आयोजित कर रही है। ऑस्ट्रेलिया में एक युद्ध अभ्यास होगा जिसमें इतने सारे देश जुड़ेंगे, इंडिया, जर्मनी, यूएई, फ्रांस, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, मलेशिया, सिंगापुर, जापान, कोरिया, यूके, थाईलैंड, नीदरलैंड, फिलीपींस, ये सारे देश जुड़ेंगे, ठीक है भैया। बहुत ही मस्त है, अगस्त में ही हो रहा है, याद रखना अपने को बस। पिच ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध अभ्यास है विन बैक्स। विन मतलब वियतनाम, बी मतलब भारत, भारत और वियतनाम का होने वाला युद्ध अभ्यास भारत में हो रहा है ये, ठीक है। इतना ही बहुत है, काम हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही हांडी को हाल ही में एक राज्य ने अपना ऑफिशियल स्पोर्ट्स घोषित किया है। एक राज्य का राजकीय खेल अपनाया गया है इसको, दही हांडी को। बहुत फेमस होता है ना, जन्माष्टमी के समय आप देखते होंगे, महाराष्ट्र में होता है ये, और ये महाराष्ट्र में ही, महाराष्ट्र सरकार ने या महाराष्ट्र ने अब महाराष्ट्र का राजकीय खेल क्या है, दही हांडी। डन। नेक्स्ट, नमस्ते योजना। नमस्ते के नाम से एक इनिशिएटिव है भारत सरकार की, योजना है भारत सरकार की। भारत सरकार का जो सामाजिक न्याय और उत्थान मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, है ना। नमस्ते योजना क्या है, ये योजना है कि जो ट्राइबल यूथ, सॉरी ये जो आई थिंक मुझे थोड़ा सा स्किप हो रहा है इसमें, मुझे एक बार कंफर्म करने दीजिए, जस्ट मुझे कंफर्म करने दीजिए। हाँ वही है, ठीक है। नमस्ते योजना बेसिकली ना, ये सैनिटेशन से जुड़े हुए जो वर्कर्स हैं, मतलब जो सफाई कर्मचारी हैं, उनके जीवन में किस तरह से उत्थान लाया जाए, मंत्रालय से मुझे ध्यान आ जाना चाहिए था, उनके जीवन में कैसे
उत्थान लाया जाए, उनके एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करने की कोशिश है, एक ऐसा इकोसिस्टम परितंत्र तैयार किया जाए जिसके अंतर्गत जो सैनिटेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका जो लाइवलीहुड है वो इम्प्रूव हो सके और उनका जीवन का जो स्तर है वो बढ़ाया जा सके। भारत सरकार का ये इनिशिएटिव है नमस्ते योजना, ठीक। सैनिटेशन वर्कर्स है तो इम्पॉर्टेंट है, डिप्राइव क्लास के उत्थान से जुड़ा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर, वोस्तक 22। वोस्तक 22 क्या है? रशियन नाम है। ये एक रशियन युद्ध अभ्यास है जिसमें चाइना ने भर दिया हामी कि हाँ हम भी तुम्हारे साथ करेंगे युद्ध अभ्यास। इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा ले रहा है भारत, रशिया, चीन, तजाकिस्तान, मंगोलिया और बेलारूस, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, चीन ने भी लेटेस्ट एंट्री की है, अभी होने वाला है अगस्त के महीने में ही फाइनली है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वर्तमान की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को अगर हम ध्यान में रखें तो चैनल में देखिए पहली बार है ना, तो चैनल में जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। मैं भी स्क्रॉल कर रहा था, मैंने देखा कि मेरे 1.25 लाख सब्सक्राइबर कम किए गए हैं यूट्यूब के द्वारा। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ है, किस तरह से चीज़ें हुई हैं, लेकिन जो भी कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं हुआ है ना। नेक्स्ट पॉइंट की ओर, कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर अभी हाल ही में कहीं बैठक हुई है जिसमें भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने वहाँ जाके शिरकत की है, सम्मेलन में हिस्सा लिया है। कहाँ हुई है ये अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की बैठक? मॉस्को। मॉस्को मतलब रूस, ठीक है, डन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोगों ने कुछ समय पहले फोटो देखी होगी, हमारे रक्षा मंत्री थे, बगल में एक भारत के जवान थे और उन्होंने पूरा गियर पहना हुआ था, ज़बरदस्त तरीके से गन ले रखी थी। तो भारत के ने अपना एक लॉन्च किया है मॉडर्न वारफेयर में कि हमारे सोल्जर्स अब किस तरह से वेल इक्विप्ड होंगे फ्यूचर में, है ना, उनको कैसे वेल इक्विप किया जाएगा आने वाली बड़ी बड़ी सब समस्याओं से लड़ने के लिए, ठीक। तो इसमें एक निपुण करके सिस्टम डेवलप किया गया है। इसकी यह भारत का पहला लाइन ऑफ डिफेंस होगा इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए। मतलब ये वो सोल्जर्स की क्लास होगी जो बिल्कुल हाईली इक्विप्ड होगी, लेटेस्ट डिफेंस मैकेनिज्म के साथ, लेटेस्ट वेपन्स के साथ, और इनका पहला लक्ष्य क्या होगा कि जो घुसपैठ होती है उसको रोकने के लिए लोग बिल्कुल से ऊपर आएंगे इजराइल की तरह। इसी के साथ एफ-इंसास ये वेपन भी स्टार्ट किया गया है, इसको भी शोकेस किया गया। क्या है ये? फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज ए सिस्टम के नाम से ये वेपन डेवलप किया गया है। इंसास के नाम से तो हमारे पहले पास हमारे गन भी थी ना, तो ये लेटेस्ट गन और लेटेस्ट वेपन्स पूरा, और ये हमारे मॉडर्न सैनिक, ये निपुण जो क्लास डेवलप की गई है, ठीक है। इसको शोकेस किया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जा सकता है। आर्मी का जो मॉडर्नाइजेशन है, डिफेंस का जो मॉडर्नाइजेशन इंडिया का बहुत तेज़ी से आगे की ओर चल रहा है ना। भारत तेज़ी के साथ इन पर पैठ बना रहा है और यहाँ से कुछ क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। लगता है कुछ अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन अच्छे हैं, नोट करिएगा। बिना नोट किए ना फ़ायदा बनेगा नहीं। ईमानदारी से कॉपी बनाइए, नोट कीजिए, फ़ायदा देखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।